प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 करेंगे। वर्कशीट नंबर 84 बच्चों, जैव प्रक्रम लेसन नंबर 6 में से ये ली गई है बच्चों। चैप्टर नंबर 6, विषम पोषी पोषण क्या होता है। देखिए बच्चों, प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरणतः जैसे अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फफूंदी, कवक। परजीवी पोषण, अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमरबेल, जू, फीताकृमि जीव। फीताकृमि जैसे बच्चों ये हमारे पेट में पाया जाता है और हमारे आंतों में होते कृमि। अमरबेल जैसे बच्चों पेड़ों के ऊपर रहती है और उसी से पोषण प्राप्त कर लेती है। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे स्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाभ की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। मानव में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात, निष्कासन। विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, जैसे मुंह, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, अक्षुद्रांत्र, बड़ी आंत, जहाँ विभिन्न एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करते हैं और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। मुंह के अंदर पाचन कैसे होता है? एमाइलेस मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। एमाइलेस जो होता है बच्चों लार में उपस्थित एंजाइम है, जो खाने के अंदर उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। अमाशय अथवा पेट में क्या होता है? यहाँ पेप्सिन प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। और अग्नाशय के अंदर बच्चों ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को और लाइपेस वसा को सरल रूपों में परिवर्तित कर देता है। आइए बच्चों अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाइए। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, तो हम ये देखेंगे। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण इसकी विधि देखिए, ये आप चित्र इसमें बना सकते हैं। ये नाभिक है बच्चों, फिर कूटपाद है। ये वाले जो सिरे बने हुए हैं टेढ़े मेढ़े, ये कूटपाद अथवा पादाब कहलाते हैं। खाद्य कणिका, जब ये कूटपाद एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ने लगते हैं और फूड कण जो है या भोजन जो है वो इनके घेराव में आ जाता है, तो एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? खाद्य दानी अथवा खाद्य रिक्तिका। ये खाद्य रिक्तिकाएं आप देख रहे होंगे इसके अंदर, ये फूड कण है, ये फूड कण है, इसको अंदर ले लिया है इसने और खाद्य रिक्तिकाएं तैयार कर दी हैं। 1, 2, 3 और 4 और ये 5, 2 इनमें से तैयार होने जा रही हैं और 3 खाद्य रिक्तिकाएं बन चुकी हैं। अब देखिए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। खाद्य कण इसके नज़दीक आता है तो ये घेर लेता है इसको और ये आपस में जुड़ जाते हैं पादाब, और खाद्य कण अंदर चला जाता है और अंदर पचने के पश्चात ये इसको अंदर ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है और अपचे भोजन को किसी भी हिस्से से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये है बच्चों अमीबा में पाचन की विधि। और अमीबा में का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, ये अपनी आकृति बदलता रहता है। क्वेश्चन 2 देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है।
भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है बच्चों? भोजन के पाचन में लार की भूमिका देखिए। मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियां लार रस को स्रावित करती हैं। इसमें सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इसी कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है। तो बच्चों, लार भोजन को मुलायम और नरम बना देती है, जिसकी वजह से वो भोजन आसानी से नीचे की तरफ खिसक सकता है और नीचे पेट की तरफ जा सकता है। कर्मांक कुंचन गति किसे कहते हैं? हमारी जो भोजन नली है बच्चों, वो सिकुड़ती रहती है और फैलती रहती है और भोजन को नीचे की तरफ गति करने में सहायता करती है। और भोजन नली के अंदर होने वाली इस गति को कर्मांकुंचन गति कहते हैं। हमारे आमाशय में अमल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अमल की भूमिका क्या है बच्चों? ये देखिए, हमारे आमाशय में अमल की क्या भूमिका है। अमल की क्या भूमिका? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। भोजन को पचाने में सहायता करता है और भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट कर देता है और आमाशय के माध्यम को अम्लीय बना देता है। तो ये इसके कार्य है बच्चों। एक और क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांतर को कैसे अभिकल्पित किया गया है? पचे हुए भोजन को क्षुद्रांतर में अवशोषित किया जाता है। अक्षुद्रांतर होती है बच्चों छोटी आंत। छोटी आंत में हजारों सूक्ष्म अंगुली जैसी विलाई होती हैं अथवा प्रवर्ध होते हैं। इसी के कारण इनका आंतरिक क्षेत्र बढ़ जाता है और क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। यह अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसका अवशोषण किया जाता है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, ये वाला हमने किया। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अक्षुद्रांतर को कैसे विकल्पित किया गया है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित यानी उसके ऊपर नाम भी लिखिए, कौन सा अंग कहाँ पर स्थित है। तो ऐसा आप चित्र बनाएंगे बच्चों। तो देखिए, ये जिह्वा है, मुख गुहा है और फिर गर्सिका है, ये डायफ्राम है, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, ये पित्ताशय है, ये लीवर अथवा यकृत है, ये वाला हिस्सा, ये पित्त नली है और पित्तरस इसके अंदर पित्ताशय के अंदर भरा हुआ है। ये एक क्षुद्रांतर अथवा छोटी आंत है और ये अग्नाशय पत्ते की आकार की ग्रंथि पेट के नीचे होती है। ये वाली ग्रंथि जो है पेट के नीचे, ये अग्नाशय है। वृद्धांतर अथवा कोलोन, इसको बड़ी आंत कहा जाता है। ये परिशेषिका अथवा अपेंडिक्स है, नीचे वाला हिस्सा, और ये गुदा द्वार बच्चों। इस तरह से आप ये नामांकित चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।